नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। न्यूज़ ट्रायल भारत को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आज हम जिस खबर की ओर बढ़ रहे हैं, जिस खबर पर हमारी पैनी नज़र होगी, वो है ब्रॉडकास्ट बिल 2024, जिसका कि असल में नाम है ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2024। इसे आज वापस ले लिया गया और इस बिल पर अब एक बार फिर से कुछ हद तक संशोधन होगा और इसे नए सिरे से एक बार फिर से पेश किया जाएगा और फिर कोशिश की जाएगी कि उन संशोधनों के साथ इस बिल को दोनों सदन में पास करा लिया जाए। बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल की। आप इसे ऐसे समझिए कि ये शिकंजा है, एक तरह से यूट्यूबर्स पर ये शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। इस बिल में एक नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया है, उसकी एंट्री की गई है जो है डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्ट की, और इसके दायरे में जितने भी ऑनलाइन न्यूज़ और वीडियो क्रिएटर्स हैं वो आ जाएंगे। मतलब कि ऑनलाइन जो न्यूज़ कंटेंट है और करंट अफेयर्स से रिलेटेड खबरें देने वाले लोग जो हैं इस ब्रॉडकास्ट बिल के दायरे में आ जाएंगे। आपको ये भी बताते चलें कि डिजिटल न्यूज़ वीडियो बनाने वाले ब्रॉडकास्टर माने जाएंगे। तो इस नए बिल में ये प्रावधान कर दिया गया है, अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो यूट्यूब हो, एक्स हो या इंस्टाग्राम पर हो, वहाँ पर अगर खबरों को परोसते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो अब उन्हें क्रिएटर नहीं कहा जाएगा, उनको ब्रॉडकास्टर के जो है वो अंदर रखा जाएगा, वो ब्रॉडकास्टर बन जाएंगे। आपको बताते चलें कि इससे पहले बांग्लादेश में भी इस तरह का एक बिल लाया गया था, जहां पर जो क्रिएटर्स हैं उन पर नकेल कसने की कोशिश की गई थी। बांग्लादेश के इस कानून में एक प्रावधान था, इस बिल में एक प्रावधान था कि दोषियों को 14 साल की सज़ा दी जाएगी और पेनल्टी भी किया जाएगा। बाद में कई एडिटर्स के प्रोटेस्ट के बाद पूरे देश भर में बांग्लादेश में एडिटर्स प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके बाद इसे सरकार ने वापस ले लिया। आपको ये बताते चलें कि इस बिल के अंतर्गत जो नए प्लेटफॉर्म्स को शामिल किया गया है, आपको बताते चलें कि इस नए बिल के अंतर्गत जिस नए प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है उसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स, जिसे कि पहले ट्विटर कहा जाता था, वो शामिल है। आपको ये भी बताते चलें कि इस बिल में OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर नियम जो है वो बनने वाले थे, और इस दौरान नए संशोधन के साथ जो 2024 में इस बिल को पेश किया गया, इसमें यूट्यूब के इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स जो कि न्यूज़ और करंट अफेयर्स पर अपने कंटेंट परोसते हैं, उनको भी इसमें शामिल कर दिया गया। इस दायरे को बड़ा करते हुए उन्हें शामिल कर दिया गया। शुरुआती दौर में लोगों की शिकायत थी कि OTT प्लेटफॉर्म्स जो है उस पर जो है जिस तरह के कंटेंट परोसे जाते हैं, चाहे वो ZEE5 हो, अमेज़ॉन का प्राइम हो या नेटफ्लिक्स हो या आपका जियो सिनेमा हो या आप और कह सकते हैं कि डिज्नी हॉटस्टार हो या सोनी लिव हो, इस तरह के जो OTT प्लेटफॉर्म्स थे और इसके अलावा भी कई दोयम दर्जे के जो OTT प्लेटफॉर्म्स थे, उन पर कंटेंट जो आता था उसमें वल्गर वो रहते थे, उसमें वायलेंस रहता था, काफ़ी खून खराबा रहता था, काफ़ी गाली गलौज हुआ करती थी। और आज भी इस तरह के जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, इस पर जो कंटेंट परोसे जाते हैं वो एडल्ट को परोसने वाला कंटेंट होता है। लेकिन आप जानते हैं कि आज की इस दुनिया में, आज के इस वर्तमान माहौल में हर एक इंसान के पास मोबाइल है, और वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के पास भी आजकल मोबाइल है और वो एक्सेस कर सकते हैं ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर। और इस तरह के जो हिंसक, वायलेंस, वल्गैरिटी, न्यूडिटी और जो है गाली गलौज वाले जो शोज़ हैं, जो वेब सीरीज़ हैं, उसको देख लेते हैं, जिसमें कि आप प्राइम के जो है मिर्ज़ापुर जैसे शो, नेटफ्लिक्स के भी कई सारे शोज़ इसमें शामिल हैं। आपको ये भी बताते चलें कि ये जो है OTT प्लेटफॉर्म्स पर नकेल कसने की जद में आखिर ये यूट्यूबर्स जो हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो कि न्यूज़ मेकर्स हैं, जो कि करंट अफेयर्स पर और जो है जो
जो सरकार पॉलिटिक्स पर खबरें दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा भी काम कर रहे हैं। अगर हम ज़मीनी स्तर पर देखें तो एसी के कमरों में बैठे जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ और आउटपुट इनपुट एडिटर्स हेड होते हैं, उनसे बेहतर काम कर रहे हैं ये फील्ड में। इंडिविजुअल कैपेसिटी में या अपनी 4-5 लोगों की टीम बनाकर जो जिस तरह से खबरों को परोस रहे हैं, चाहे वो इनके आसपास के इलाकों के हो, एक विशेष राज्य के का हो, या देश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की खबरें हों, उन पर रिसर्च करके काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस करके इंसाइट के साथ परोसते हैं लोगों को, और इससे लोगों को लाभ भी मिलता है। लेकिन एक बात ये भी सामने आई कि लोकसभा चुनाव में जो इस बार सरकार कई सीटों का घाटा हुआ है, इसमें ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो कि एक्स जर्नलिस्ट रहे हैं बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर, टीवी न्यूज़ चैनल्स पर, उन्होंने कुछ ऐसे कंटेंट परोसे हैं जो कि सरकार को जो है फिर से एक बार सत्ता में आने से रोकने की पुरजोर कोशिश कही जा सकती थी, जिसको लेकर भी इस तरह के जो बिल है इसका प्रावधान रखा गया। इस पर सियासत गर्म हो गई। चुनाव से पहले इस बिल को पेश किया जाना था, लेकिन इसे किसी कारणवश रोक दिया गया, और जैसे 4 जून को चुनावी परिणाम आया, इस बिल को एक बार फिर से गंभीरता से लिया गया और उसे संसद में पेश किया गया। हालांकि इस बिल को फिलहाल वापस ले लिया गया है और इसमें संशोधन के साथ इसे एक बार फिर नए सिरे से, नए कलेबर से जो है वो पेश किया जाएगा। तो अब तक जो है इस बिल को लेकर जो है वो 6 बार मीटिंग हो चुकी थी, और इस मुद्दे पर पक्ष रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रतिनिधि को भी बुलाया गया था। इसमें यूट्यूब को भी बुलाया गया। यूट्यूब ने कहा कि उनका इस तरह के वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या इसमें आपका दखल है कि एक सरकार के खिलाफ प्रायोजित तौर पर जो है वीडियोज़ जो है वो प्रसारित किए जाते हैं, क्या इसमें आपका कोई दखल है, तो यूट्यूब ने इससे पल्ला झाड़ लिया और बोला कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और यूट्यूब ने ये दावा किया कि वो न्यूट्रल एल्गोरिदम पर उनका प्लेटफॉर्म काम करता है और इसके लिए जनता जिम्मेदार है। अगर जनता किसी वीडियो को देखती है और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करती है, बार बार देखती है, तो निश्चित तौर पर एल्गोरिदम के चलते जो है ये वीडियोस कई लोगों के फ़ोन पर आ जाता है, और इससे जो है एक तरह का उस व्यक्ति, उस इंडिविजुअल जर्नलिस्ट या यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर जो है उसके सोच से प्रभावित हो जाता है और फिर अपने फैसले ले लेता है, बदल लेता है, संशोधित कर देता है या रोक देता है। इस पर एक बात और हम जोड़ना चाहें कि हालांकि सरकार यूट्यूब के इस बयान से, इस पल्ला झाड़ने से जो है वो काफ़ी संतुष्ट नहीं हुई, और पिछले दरवाजे से जो है जांच की जा रही है कि क्या ऐसा सचमुच था या यूट्यूब ने जानबूझकर ऐसे यूट्यूबर्स को, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के कंटेंट को जो है वो प्रायोजित तौर पर जो है अपने कंटेंट की लिस्ट में टॉप पर, अपने जो है यूट्यूब के टॉप सर्च में उसे डाला कि तकरीबन जो है लोगों के मोबाइल पर वो आसानी से वो आर्टिकल, वो वीडियो जो है वो एडिटोरियल दिख सके। आपको ये भी बताते चलें कि इस नए बिल के साथ इंडिपेंडेंट क्रिएटर कवर होगा। पहले ये सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म को नज़र में रख के किया गया था। हालांकि आपको बताते चलें कि ये बिल को 2023 में भी पेश किया गया था, माफ़ कीजिएगा, हालांकि आपको ये भी बताते चलें कि 2023 में भी इस बिल को तैयार किया गया था, और 2024 में कुछ ज़्यादा ही सख्त होकर सरकार ने इसमें कई कड़े प्रावधान जोड़ दिए, जिस कारण से इस बिल को वापस जाना पड़ा है। और जो है इसमें पहले के बिल में एक मिनिमम सब्सक्राइबर की भी बात थी कि अगर किसी व्यक्ति, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर के पास अगर इतना एक निश्चित संख्या थी कि इतना या इससे ज़्यादा का सब्सक्राइबर बेस है, तो वही इस दायरे में आएंगे। इस बार के बिल में अब तक नहीं स्पष्ट हो पाया है कि इस तरह का कोई दायरा रखा भी गया था या नहीं। आपको ये भी बताते चलें कि जो नया बिल होगा, अगर ये पास होता है तो इसमें सख्त पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है। अगर कोई पहली बार डिफ़ॉल्टर होता है तो उसको 50 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, और अगर जो है इस तरह की मिस्टेक्स, इस तरह का वायलेशन, डिफ़ॉल्ट जो है वो 3 साल में कई दफ़े कर दिया जाता है उस यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर के द्वारा, तो 2.5 करोड़ रुपए
का भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है वैसे कंटेंट क्रिएटर को, और इसके अलावा कई अन्य कानून के तहत भी जो है उस पर केस चलेगा, और जो है अन्य कई प्रावधानों के तहत भी वो कंटेंट क्रिएटर आएगा। आपको ये बताते चलें कि हालांकि इस तरह का जो बिल लाया जा रहा है वो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ए जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसको वो जो है वायलेट करता है। आपको बताते चलें आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, और आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 में ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कही गई है, विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की बात कही गई है। लेकिन यही आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 2 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात कही जाती है कि कही जा रही है कि अगर सरकार चाहे तो वो निश्चित तौर पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, कुछ प्रावधान ऐसे बना करके इन लोगों को, इन कंटेंट क्रिएटर्स को जो है प्रतिबंधित कर सकता है, उस पर लगाम लगा सकता है, उस पर नकेल कस सकता है। और ये इस तरह के आरोप सिद्ध होने चाहिए कि ये व्यक्ति या ये ग्रुप या ये प्लेटफॉर्म जो है वो देश तोड़ सकता है, देश में अव्यवस्था की स्थिति पैदा कर सकता है और लोकतांत्रिक माहौल को ख़राब कर सकता है, और फेक न्यूज जो है उस परोस के सरकार के खिलाफ जो है लोगों को दिग्भ्रमित करने का किसी तरह का प्रयास करता है। आपको ये भी बताते चलें कि भारत की जो है इंडिया प्रेस फ्रीडम रैंकिंग जो है वो 159 है। कुल 180 देशों पर जो प्रेस फ्रीडम रैंकिंग निकाली गई है उसमें भारत जो 159वें पायदान पर है, काफ़ी निचले पायदान पर है। और जो है आपको ये भी बताते चलें कि अगर इस तरह का बिल पेश होता है और पास हो जाता है तो निश्चित तौर पर छोटे जो यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो न्यूज़ और करंट अफेयर्स से आप लोगों को रूबरू कराते हैं, उनका खर्च बढ़ने वाला है। और ये भी आपको बताते चलें कि इसके चलते जो है कई सारे जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल को वो खुद ब खुद बंद कर देंगे, और अगर इस तरह की गलतियां करते पाए जाते हैं तो सरकार ही ऐसे चैनल्स को बंद कर देगी। आपको ये भी बताते चलें कि इसका असर जो है वो आम उपभोक्ताओं पर, जो व्यूअर्स, लिसनर्स, स्पेक्टेटर्स हैं उन पर पड़ेगा। अब उन्हें जो है चूँकि इस चीज़ को यहाँ पे एक और प्रावधान कहा गया है कि आपके कंटेंट को देखने के लिए आपके पास एक बोर्ड होना चाहिए जिसमें विभिन्न जाति धर्म के लोग प्रतिनिधित्व करेंगे, और जो है अगर आप ऐसा करते हैं, अगर अकेले आप हैं यूट्यूबर या 4-5 लोगों का की आपकी टीम है, तो अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित तौर पे इससे खर्च बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो खर्च आपको वहन करना पड़ेगा, और ये जो है कोई कंटेंट क्रिएटर जो है अपने व्यूअर्स पर डालेगा, और व्यूअर्स से वो फिर महीने का कोई मासिक खर्च लेगा। जो कंटेंट अब तक फ्री में मिल रहा था अब उसके लिए आम लोगों को पे करना पड़ेगा। आपको ये भी बताते चलें कि हालांकि OTT प्लेटफॉर्म्स जो है वो बड़ी है और वहाँ पे काफ़ी व्यूज़ आते हैं, काफ़ी पैसा बनता है और कई ज़्यादा लोगों की टीम होती है, तो उन पर तो ये बर्डन कम आएगा। लेकिन छोटे यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, जर्नलिस्ट जो हैं, रिपोर्टर्स जो हैं, तो वो जो है उनकी हालत जो है पतली होने वाली है। आपको ये भी बताते चलें कि इसके चलते जो OTT प्लेटफॉर्म्स के जो प्राइसेस हैं, जो कि मंथली, क्वार्टरली या एनुअल फीस हैं जो है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी, वो काफ़ी बढ़ जाएगा, और फ्रीडम ऑफ स्पीच की पर जो है उस पर रोक लग सकता है, तो रोक लग सकती है। और आपको ये भी बताते चलें कि इस बिल में प्रावधान है कि बिना वारंट के भी रेड किया जा सकता है आपके ऑफिस पर, और ऑफिस से सारा सामान उठा के ले जाया भी जा सकता है, और इसके साथ ही इंडिविजुअल के लिए पर्सनल रिस्क भी लेकर जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो सिंगापुर में OTT को रेगुलेट किया जाता है, उसके लिए निश्चित तौर पर वहाँ एक प्रावधान है। हालांकि हिंदुस्तान में जो है कमलेश वासनानी और भारत सरकार के बीच एक केस हुआ था जिसमें कि जो है OTT रेगुलेट करने की बात जब सरकार ने की थी, दखल हुआ था, तो
जो है इस पर केस चला था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इस तरह से मॉरल पुलिसिंग नहीं कर सकते। किसी कोई इंसान क्या देख रहा है आप उनके बेडरूम के अंदर नहीं झांक सकते। फिर इस पर सरकार ये दलील दे सकती है कि आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ये कदम उठाए जा रहे हैं और इसको सेल्फ रेगुलेटिंग बना रहे हैं। हम इस पर किसी तरह का अपनी तरफ से कोई कड़ाई नहीं बरत रहे हैं। तो ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि जो ये पेश होगा अगले 1-2 महीने के अंदर, तो उसके बाद जो है इस पर जो है ये क्या दोनों लोकसभा और राज्यसभा जो कि अपर हाउस है, लोकसभा जो कि लोअर हाउस है, इन दोनों जगहों पर ये बहुमत के साथ पेश होता है या नहीं। इसमें जो है एनडीए के घटक दल बीजेपी के अलावे जो है वो समर्थन देते हैं कि नहीं, क्या इसमें जदयू और टीडीपी जो है वो पीछे हट जाती है। ये देखना निश्चित तौर पर दिलचस्प हो जाएगा। और अजीत, पुण्य प्रसून, अभिसार, ध्रुव, देशभक्त जैसे यूट्यूबर्स के भाग्य का भी फैसला हो जाएगा। धन्यवाद। तो ये रहा आज का स्पेशल सेगमेंट एडिटोरियल में। आपने अगर आप अब तक न्यूज़ ट्रायल भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए धन्यवाद। गुड नाइट, बाय, टेक केयर। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत।
नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल भारत।